भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं हैं। तो शंकर जी पत्नी से बोले चलो कथा सुन के आते हैं। चलो। माता सती गई कथा सुनने। अगस्त जी तो कथा सुना रहे थे शिव जी को। माता सती बगल में बैठी। माता सती का मन नहीं लग रहा कथा सुनने में। क्या कथा वथा सुने। माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो कथा जब ध्यान से नहीं सुनी जाएगी तो भगवान में संदेह पैदा हो जाएगा। माता सती को क्या हो गया? संदेह। और ये संदेह दिखा कब? जब भगवान शंकर कथा पूरी सुन करके अगस्त जी ने सुनाई, कथा पूरी हुई, शंकर जी चले कैलाश। और जब चले तो रास्ते में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ये घटना है त्रेता की। अब आप लोग यहां एक संदेह कर सकते हैं कि भाई माता सीता, बोलो सीता, सीता मैया के विवाह से पहले, सीता मैया ने विवाह से पहले पार्वती जी की पूजा की थी। कहा था कि मन जाहिरा ज्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर असी, यही भांति गौरी मतलब गौरी शंकर, पार्वती मैया से ये आशीष लिया माता पार्वती ने। और माता सीता ने माता पार्वती से कहा, माता मुझे राम मिले पति के रूप में। यही भांति गौर अशीष सुन सिय सहित हिय, हर्षित वली तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मन। अब देखो सवाल कितना बड़ा है कि माता सीता के विवाह में माता सीता ने किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। और माता सीता जब रावण ने चुराया तो शंकर जी की पत्नी कौन है उस समय? सती। अब देखो यहां पत्नी है सती शिव जी की, और वहां पार्वती जी पूजा कर रही हैं, सीता जी पूजा कर रही हैं पार्वती जी की। तो सुनो, पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी है और सती भगवान शंकर की पहली पत्नी है। शंकर जी का विवाह पहले किससे हुआ? माता सती से। फिर शंकर जी का विवाह जब हुआ तो माता सती को बाद में मरना पड़ा था। परीक्षित जी ने सवाल किया कि माता सती को काहे मरना पड़ा? क्या गलती हो गई कि माता सती को जाना पड़ा? तो अब वो बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी मां। हुआ ये कि शंकर जी गए थे सती माता को लेके कथा सुनाने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि राम सीता मैया पार्वती की पूजा की तो ये वाली कथा अलग कल्प की है, और सती माता राम पर मोहित हो गई कि ये राम है कि नहीं, ये अलग कल्प की कथा है। कल्प कल्प का भेद है। अच्छा ये बताओ कितनी बार राम का अवतार इस धरती पे हुआ? आप लोगों से सवाल है, कितनी बार राम जी आए धरती पे? भगवान नारायण, भगवान विष्णु, कितनी बार राम बने? जरा आप लोग बताओ, बोलो। एक ही बार कि कई बार हैं? एक बार। सनातन की ये बात सबको जाननी चाहिए। यदि ये बात नहीं जाने तो फिर आप शास्त्रों में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये बात थोड़ा मैं विस्तार से समझा दूं। सुनो, राम जी का अवतार इस धरती में 4 बार का तो रामचरितमानस में लिखा है।
4 बार का तो रामचरितमानस में ऑन रिकॉर्ड है, और जो नहीं लिखा वो करोड़ों बार है। सुनो, अब ये बात आप कंफ्यूज ना होइए, आओ मैं क्लियर करता हूं। जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही है, बोलो हाँ। आपके दादाजी के जमाने में भी रामलीला हुई थी, बोलो हाँ। आपके जमाने में भी हुई, और जब हम लोग मर जाएंगे तो भी रामलीला, मैदान में रामलीला होती रहेगी। लेकिन याद रखना, जो आपके दादाजी के टाइम पे रामलीला हुई थी, उस रामलीला के राम अलग थे कि नहीं? और रावण भी कोई और अभिनय कर रहा था। लेकिन अब रामलीला तो वही है, पर पात्र बदल गए। बोलो हाँ, लीला तो वही है, पर समय के साथ कौन बदलता चला? पात्र। उदाहरण से समझो, जैसे रावण, आप लोगों ने सुना कि राम जी ने रावण को मार दिया, सुना? अब आप लोग मुझे बताओ कि राम जी ने कौन से रावण को मारा? एक रावण कौन है? जय और विजय शाप के कारण रावण बने, रावण कुंभकर्ण। कौन बना? जय और भगवान के पार्षद द्वारपाल। एक बार शिव के गण, शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने। एक बार जलंधर, पंजाब का एक शहर है जालंधर, जालंधर शहर जलंधर के नाम से पड़ा है, बोलो हाँ। तो जलंधर नाम का एक राक्षस था, जो तुलसी माता का पति था, वृंदा का। ये जो तुलसी भगवान पे चढ़ती है, तुलसी के पति का नाम क्या था? उसे भगवान ने मारा था। वो जलंधर एक बार रावण बना था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, सुनो। और चौथा, एक प्रताप भानु नाम का रावण, एक प्रताप भानु नाम का राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। उसने ब्राह्मणों के भोजन में धोखे से मांस मिला दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी आओ भोजन करने, और जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मणों के भोजन में प्रताप भानु के रसोइया बनके एक राक्षस ने भोजन में मांस मिला दिया। क्या मिला दिया? और सारे ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मणों को तो लगा कि रावण, ये प्रताप भानु बड़ा अच्छा राजा था, भाई राजा बुलाया है खाने में तो सब जाएंगे, पर ये थोड़ी पता कि हमारी थाली में तुम जो परोस रहे हो वो मांस है। अब जब ब्राह्मणों की थाली सामने आई और ब्राह्मण खाने जैसे ही लगे, मतलब रोटी तोड़ी, तो आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों जो भोजन आप कर रहे हो इसमें मांस मिलाया गया है, तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, राजन तूने भोजन करने बुलाया पर हमारा धर्म बिगाड़ना चाहता, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू राक्षस हो जा। तो ब्राह्मणों के शाप से वही प्रताप भानु रावण हो गया। तो अब सुनो, प्रताप भानु क्या बना? जोर से, रावण। ये ऑन रिकॉर्ड है, लिखा रामचरितमानस की कथा है। रावण प्रताप भानु रावण बना, जलंधर रावण हुआ, बोलो हाँ। जय और विजय रावण बने, बोलो हाँ। शिव के गण रावण बने। कितने रावण हो गए? अब बताओ, इन 4 रावणों में से जिस रावण का पुतला जलाते हो वो वाला कौन सा है? बताओ, इन 4 रावणों में से राम जी ने कौन से वाले रावण को मारा? बोलो। 4 को राम जी ने ही मारा, पर 4 अलग अलग समय पर आए। कभी ये वाला रावण, जैसे कलयुग, बोलो कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
रविवार, फिर सोमवार, फिर रिपीट होगा। 1 महीने में 4 बार 3 बार रिपीट हो जाते हैं कि नहीं? दिन बोलो हाँ। 3 या 4 बार रिपीट हो जाते हैं, बोलो हाँ। क्यों भैया, सही है गलत है? ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर युग भी रिपीट होते रहते हैं। 4 ही तो है ना, जैसे दिन 7, महीने 12, बोलो हाँ। ऐसे युग कितने? 4। तो जैसे सतयुग त्रेता, तो किसी त्रेता में प्रताप भानु मरा, तो किसी त्रेता में जय और विजय नाम का रावण मरा। जो आप पाप कर्म करते जाते हैं तो शाप आपके कारण आप रावण होते जाते हैं और राम जी आके मारते जाते हैं। किसी त्रेता, हम ये नहीं कहते कि हर त्रेता में राम का, अच्छा सुनो, हर त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता और हर द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं होता। कृष्ण भगवान भी कई बार आ चुके हैं, पर हर द्वापर में नहीं, हर त्रेता में राम नहीं, हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं, और हर कलयुग में कल्कि भगवान नहीं। ये कलयुग चल रहा है, बोलो हाँ। इस कलयुग के पहले 27 कलयुग और बीत चुके हैं, पर उन 27 कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का, इस कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा, इसमें होगा। किसी युग में होता है। लिखा ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान का अवतार, जैसे इसके पहले त्रेता में, अच्छा चलो आप लोग बताओ, हम लोग जो राम कथा पढ़ते हैं, जो राम की कथा देखते हैं, वो राम जी ने जो रावण को मारा, वो कौन सा वाला रावण था? जय विजय शिवगण प्रताप भानु के जलंधर। बताओ कौन सा वाला रावण था? कौन सा? जोर से, कौन सा? सुनो है? हाँ सुनो, हम जिस रावण की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें जिस रावण को राम जी ने मारा है, वह रावण था प्रताप भानु, ना कि जय विजय। जय और विजय वाला रावण इसके पहले कल्प में जन्म लेके मर चुका है। हर कल्प में ये अवतार लीलाएं होती, कल्प कल्प की बातें हैं। बोलो कल्प कल्प। ये कल्प क्या है? तो कल्प भी मैं आपको समझा दूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। कल्प क्या है? एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग राउंड लगा लेते हैं। 1000। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 73 चतुर्युग में 27 कलयुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग ये चल रहा है। ये गणित थोड़ा आपको समझ के परे होगी, पर शास्त्रों की गणित है, सो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय जान लेने से बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कभी देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, कूर्म पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हर पुराण में अलग अलग कल्प की कथाएं लिखी हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बताओ,
शबरी माता ने राम जी को क्या खिलाए थे? कहां लिखा है बताओ? आप में से कोई पढ़ा है? किसी ने पढ़ा ना होगा कि बेर खिलाए, कह सब रहे हैं। रामचरितमानस में नहीं लिखा, कहां से पढ़ लोगे? शबरी माता ने कंद मूल फल खिलाए हैं, ये रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेर नहीं खिलाए। इसके पहले जो राम और शबरी का मिलन था, उस कल्प की शबरी ने राम को जूठे बेर ही खिलाए थे। इन वाले राम को शबरी ने क्या खिलाए? कंदमूल फल। लेकिन जो इसके पहले शबरी हुई हैं, क्योंकि यदि राम बार बार आए, रावण बार बार आए, तो किसी ना किसी को शबरी बनना पड़ा। आज इनको शबरी बना दिया प्रभु ने, जो ज्यादा भक्त थी इनको बना दिया। इनको दशरथ जी बदल गए, कभी ये दशरथ जी बन गए, कभी ये। आप मुझ जैसे पापी को भी भगवान कभी लक्ष्मण, भगवान कभी अपना सेवक सुग्रीव, विभीषण, कोई भी एक छोटा मोटा भक्त बना सकते हैं। अरे वो गिलहरी ही बना सकते हैं हम में से किसी को, कि आओ तुम जरा गिलहरी का रोल कर लो आओ। तो क्योंकि कथाएं तो रेगुलर हैं भगवान की। कहते ना हरि अनंत हरि कथा, इन कथाओं का कोई पार समुद्र के पानी की स्याही बन जाए और संसार के हर पेड़ पौधे और चट्टानों की पुस्तक बन जाए, कागज बन जाए, तो भी प्रभु का गुण लिखा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। किसी कल्प में किसी अवतार की ये कथा है तो किसी अवतार की ये कथा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां तो ऐसा लिखा था, उन गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, ये ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, हर पुराण की बात अलग अलग है, क्योंकि हर कल्प की बात अलग अलग हो गई। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि शबरी ने बेर खाए, शबरी ने बेर खिलाए जूठे, लेकिन जूठे बेरों का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है तो होगा नहीं, अन्य किसी कल्प की कथा में है, वो भी उल्लेख है अन्य रामायणों में। रामचरितमानस कितने हैं? रामायण कितनी है? चलो बताओ, रामायण कितनी है? उत्तर दो। रामायण कितनी है? रामचरित शत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। कितनी रामायण है? करोड़ों, जिनमें करोड़ों में बहुत सी तो विलुप्त हो गई, कुछ बची हैं रामायण। 15-20 तरह की रामायण आज भी जिंदा है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कुछ तो जीवित हैं, लेकिन कुछ तो समय के साथ। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, पर बाद में हनुमान जी ने वो रामायण विसर्जित कर दी। उसका कुछ अवशेष है। तो ये कथाएं हैं, अब ये लोग नहीं जानते, तो जितना जानते हैं लोग सोचते हैं बस इतना ही है, इससे आगे नहीं सुनना चाहेंगे, हम इससे आगे नहीं जानते। नहीं जानते तो नॉलेज बढ़ा लो। तो सुनो, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको ये बात कहां से शुरू हुई थी, देखो। सती माता सीता ने पार्वती जी की पूजा की विवाह के पहले, और यहां शंकर जी की पत्नी कौन है? माता सती। तो कंफ्यूजन हो गई कि नहीं? तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि सीता जी जब माता पार्वती की पूजा करने गई, वो अलग कल्प की कथा है। और जब माता सती, जब रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे, सीता सीता सीता। तो शंकर जी ऊपर से देखे, प्रणाम किया, जय हो आपकी लीला। और माता सती कंफ्यूज हो गई कि प्रभु शिव जी ये कौन है? शंकर जी बोले ये राम है। सती बोली ये कौन है? बोले ये भगवान है।
सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। भाई भगवान ऐसा कैसा कि खुद की पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है कि कौन ले गया। भगवान तो सर्व अंतर्यामी है और सर्व सामर्थ्य है, तो उनकी पत्नी कौन चुरा सकता है। सती मां को राम जी पर संदेह हो गया। बोलो हाँ, अब याद रखना, ये जो संदेह हुआ माता सती को, ये अलग कल्प की कथा है। ये अलग कल्प की कथा है। और माता सीता ने माता पार्वती की पूजा की थी, वो कथा अब लिखी एक ही पुस्तक में दोनों बातें हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो क्या बात है। अब जैसे एक बात सुनो, मैया अच्छा पानी पिलाओ मैया को, ए लाला। तो कहने का केवल अर्थ इतना है। अब जैसे उदाहरण से समझो कि जैसे शिव जी का विवाह है, जैसे आप लोग कहते हैं ना शंकर जी का विवाह हुआ, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? गणेश। शंकर जी खुद कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। गणपतये नमो नमः। अब सवाल खड़ा हुआ कि गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? तो सुनो, गणेश जी शंकर जी के बेटे हैं। बोलो हाँ, लेकिन कौन से गणेश शंकर जी के बेटे हैं? बताओ, शंकर जी के बेटे गणेश का नाम क्या है? तो शंकर जी के पुत्र गणेश जी का नाम है विनायक। और शंकर जी ने जो अपने विवाह में पूजा की थी, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। तो गणेश जी जो हैं, ये किसी का नाम नहीं है, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जो सिंहासन पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, ऐसे गणेश जी भी बदलते रहते हैं कल्प कल्प में। कभी ये गणेश, कभी वो गणेश। अब जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश जी की कथा है कि माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी की एक कथा है। क्या कहा भगवान कृष्ण से माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप ही हमें पुत्र के रूप में चाहिए, हमें और कोई बेटा। तो अब सुनो, भगवान कृष्ण से माता पार्वती कह रही हैं कि हमें पुत्र के रूप में आप प्राप्त चाहिए। ठीक है, तब भगवान गणेश जी, भगवान कृष्ण गणेश जी का अवतार लेते हैं, गणेश जी बनते हैं, और गणेश जी बन के पार्वती मैया के बेटे के रूप में मिलते हैं। और एक कल्प की कथा और सुनो। आपने सुना होगा कि एक गणेश जी वो थे जो माता पार्वती ने बनाई, प्राण डाल दिए और द्वार पे खड़ा कर दिया। शंकर जी आए, त्रिशूल से काट गए। वो गणेश जी की कथा अलग कल्प की है। और कृष्ण जब गणेश जी बने, पार्वती के पुत्र, वो अलग कल्प की कथा है। तो कल्प कल्प की भेद होने से, चूंकि इतनी गहराई की बातें आप समझ नहीं पाते, तो आप एक बात को सच मान के और दूसरी को जब सुनते हो तो आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं कुछ। ये संसार हजारों करोड़ों वर्ष से है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता यही चल रहा है। किसी अवतार में ये लीला हो गई, किसी अवतार में वो लीला हो गई, किसी अवतार में कथाएं हैं।
अब देख लो, अब और सुनाओ आपको यदि कंफ्यूज ही मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। एक और कथा सुनो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आपने सुना कि भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलो हाँ, सब लोग यही जानते हैं, बोलो हाँ। तो भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया, बोलो हाँ। तो क्या इससे पहले गंगा मैया नहीं थी? उत्तर दो। अब देखो, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी। बोलो हाँ। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी तो भगीरथ जी लाए, ये दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो अब आप सुनो, गंगा तब भी थी जैसे आज गंगा की हालत है कि गंगा आने वाले 1000, 2, 5000 साल में, 1000, 2000 क्या, मुझे लगता है 200, 500, 1000, 1500 साल के भीतर गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी फिर से। पहले गंगा जी चौड़ी थी, अब कुछ दिन बाद तो गंगा जी रहेंगी नहीं, नाला हो जाएंगी। यमुना जी भी यमुना जी नहीं रहेंगी, नाला हो जाएंगी। तो समय के साथ जब नदियों पर अतिक्रमण हुआ तो उनके जमाने में गंगा मैया थी, बाद में फिर गंगा मैया हो गई विलुप्त। क्या हो गई? और जब विलुप्त हुई तो उस विलुप्त गंगा को पुनः प्रकट करने का काम भगीरथ जी ने किया था, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाए। तो ये सारी शास्त्रों की बातें जब डीप से पढ़ोगे, समझोगे, सत्संग करोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि कोई भी बात अलग नहीं है, कोई भी बात अलग। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है, पटक दूंगा, पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से, कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं? चतुर्मुख। एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते 3 है इसलिए लोग 3 कहते हैं। चतुर्मुख। 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, 3 मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, 4 मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं? अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां के यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे यहाँ के। तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव। वही तो हमने बताया कि भगवान की लीला कथा कोई ना जाना, शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए, और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ, इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बातें हैं। बात समझ तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे, सीता सीता सीता। राम जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि सती माता मोहित हो गई, बोले नहीं 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 नहीं, ये राम नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी बोले ये राम भगवान है। सती जी बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बहुत समझाए पर माता सती की समझ में। शंकर जी बोले तो क्या चाहती हो? बोले हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी समझ गए कि अब सती तुम्हारा भला नहीं है, अब तुम हमसे बिछड़ना चाहती हो। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और राम जी की ले लो परीक्षा। अब माता सती गई। शंकर जी बोले हुई है सोई जो राम रची राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? किसका चाहा? हमारा चाहा होता है। जब हमारा चाहा होता ही नहीं तो हम चाहें क्यों? इसलिए हम चाहते नहीं है कुछ। जो हो रहा है वो मेरी चाह नहीं है, वो भगवान की चाह से हो रहा है। हम क्यों परेशान होए? ओ पंचायती मैया, ये बताओ मैया, एक बात बताओ, क्या हमारे और आपका चाहा हमारे और आपका सोचा होता है? किसका सोचा, किसका चाहा? तो फिर आप लोग क्यों टेंशन करते हो, क्यों परेशान हो? जब आपका चाहा सोचा होना नहीं, हुई है सोई जो राम रची रागा, जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा, फिर क्यों? इसलिए बिंदास रहा करो, टेंशन लेने का नहीं है, ना लेने का ना देने का, है ना? बिंदास रहो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं,
अब हम टेंशन क्यों ले? कल क्या होगा? होगा वही जो सोई जो राम रची रखा होगा, सब अच्छी होगा। इसलिए कल के बारे में परेशान ना हुआ करो, बिंदास रहा करो, काम किया करो, ईमानदारी से काम करो, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया होगा। जिंदगी में टेंशन, चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। और चिंता वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं करता हूं। अच्छा, आप कुछ करते हैं? आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप लोग अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं करते। देखो, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं, जो करवाना है उनको। आप बिजनेस नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। आप ये नहीं करते, आपसे ये काम भगवान, आप ये मत सोचो कि मैं करता हूं ना, भगवान मेरे से कराते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई, मैं करता हूं और भगवान करवाते हैं, दोनों बातें। तो ये अभिमान ना पालना कि जी मैं कर रहा हूं। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में क्या बन गई? सीता। राम जी खोज रहे हैं ना सीता जी को, तो सती जी भी सीता बन गई, आगे आगे चली। राम जी ने देखा सीता जी आ गई, राम जी ने प्रणाम किया, माता जी, माता सती मैया प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी, राम, भगवान राम बोले, हम तो सब जानते हैं। शंकर जी बहुत समझा रहे थे आपको, पर आप उनकी एक ना सुनी। माता सती बोली कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, आपने सुन ली? भगवान राम बोले, आप सोच जो रही हो हम वो भी सुन रहे हैं। भगवान तो भगवान है ना, आप सोच जो रहे हैं भगवान वो भी सुन रहे हैं। आपने कमरे में कोई बात की होगी, भगवान ने वो भी। भगवान से, भगवान तो अंतर्यामी है। अब माता सती बोली, मैं तो गलत जगह फंस गई। माता सती घबराई। अच्छा, माता सती ने क्षमा नहीं मांगी कि प्रभु गलती हो गई। एक तो गलती की उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तुरंत भाग गई। अब जहां देख रही है माता सती, वहां सीताराम, वहां सीताराम, हर जगह राम सीता नजर आए। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना। क्या नहीं देखना? सच नहीं देखना। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि उनके सामने सच आ जाए तो वो सच को देखना, वो यही कहते हैं हमने जो कहा बस वही सत्य है। ऐसी जिद्दी है माता सती। खूब राम जी ने दर्शन दिए, पर माता सती गई और शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, ना बोले ना, हमने कोई परीक्षा नहीं, कछु ना परीक्षा लिए न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ और कह दिया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई, माता सती ने जो काम किया। शंकर जी ने माता सती से मन मन में कहा, मन मन में, हे सती, तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता, सीता को मैं माता मानता हूं। शंकर जी बोल रहे, तुम माता का, अब जब माता मेरी बन गई हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वो जब त्याग किया तो आकाशवाणी हो गई, वाह शिव जी वाह। शंकर जी बोले, भैया हम सोच रहे हैं, तुम काहे वाह वाह कर रहे हो? बोले, आपने जो प्रतिज्ञा ली है वाकई सराहनीय है। शंकर जी बोले, फुड़वा के ही रहोगे घर। अरे हमने सोचा क्या, इसको बोलने की क्या जरूरत थी? अब बोल दिया तो माता सती बोली, भोलेनाथ क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली? अब माता सती पूछने लगी कि क्या? अच्छा, माता सती को ये थोड़ी कहा कि मैंने तुझे त्याग दिया, सोचा बस है, और सोचा तो आकाशवाणी हो गई, मतलब भगवान ने सुन ली। और अब माता सती बोल रही है, क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली?
शंकर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शंकर जी गए कैलाश और समाधि लगा के बैठ गए। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में रहे। बीते संबत सहस 87,000 साल तक शंकर जी माता सती के इस व्यवहार से समाधि में चले गए। 87,000 साल बाद शिव जी की जब समाधि खुली, सोचिए इतने साल शंकर जी गए, इतने में तो पूरी रामलीला हो गई है ना, सब पूरा हो गया। और माता सती शंकर जी को उनकी सेवा पूजा करती रही, पर माता सती को लगा कि प्रभु ने मुझे लगता है त्याग दिया। अब माता सती को समझ में आ गया कि मैंने गलती तो की है। तो फिर क्या हुआ, शंकर जी की 87,000 सालों बाद तपस्या मतलब समाधि खुली, और जब खुली तो माता सती बहुत प्रसन्न हुई। सती माता शंकर जी के बगल में जाके बैठने लगी तो शंकर जी ने कहा, देवी ये आसन लो, और शंकर जी ने अपने सामने आसन दी, बोले यहां बैठो सामने, क्योंकि अब बगल में तो पत्नी बैठ सकती है ना, और आप तो मेरी माँ बन गई हो, और माँ थोड़ी बगल में पत्नी की जगह है, तुम सामने। माता सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। तो माता सती ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु मुझे शिव मेरे से दूर ना हो, मुझे यही चाहिए पति के रूप में। अब संयोग देखना कि एक दिन क्या हुआ, दक्ष का स्वागत सम्मान समारोह था, तो वहां पर शंकर जी को बुलावा आया। शंकर जी गए, दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर खूब वाहवाही की और दक्ष का सबने स्वागत किया, पर शंकर जी उठे नहीं, बैठे रहे कि ससुर जी हैं, स्वागत है, अंदर से सम्मान है, दिखावे में खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो देखो प्रजापतियों का राजा बना, मुखिया बना, और ये इन्होंने खड़े होकर सम्मान नहीं किया। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर जी को खूब गालियां दी, अपमान किया। अरे मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये तो मेरी बेटी के योग्य नहीं है। भगवान शिव का खूब अपमान किया दक्ष ने, लेकिन शंकर जी हैं एक शब्द जवाब नहीं दे रहे। आप लोग ना धैर्य खो देते हैं, लेकिन शंकर जी धन्य हैं जिनके अंदर धैर्य भरा पड़ा है। भरी सभा में अपमान हो रहा है, गालियां दे रहे हैं ससुर जी, क्या मजाल के शंकर जी, कुछ नहीं। क्यों, क्या उत्तर दे? कुत्ता यदि आपको देख के भौंकने लग जाए तो क्या उत्तर देना जरूरी है कुत्ते को? उत्तर दो। क्या कुत्ते को जवाब देना जरूरी है? आप लोग देते हो? मैया कुत्ता भौंके तो आप भी करती हो भाव भाव? नहीं। जब कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है तो जो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कुत्तों जैसे ही हैं। तो उन कुत्तों में और इन कुत्तों में अंतर क्या? इसलिए हमारे यहाँ सीधी सी एक कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। आप भी इन कुत्तों के मुंह ना लगा करिए। और कोई आपका अपमान करे, कोई देखो, यदि आपके संस्कार अच्छे होते तो आप अपमान करते ही क्यों? आप अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब आपके संस्कार सही। वो जब संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हम आपसे क्या बात करें? बात तो उनसे की जाएगी ना जो बात करने के पात्र होंगे। बोलो हाँ। जो बात करने के योग्य होंगे ही नहीं, अधिकारी होंगे नहीं, उनसे क्या बात की जाए? क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? अब शंकर जी कहां और दक्ष कहां? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली?
शंकर जी भी थोड़ी सबसे मुंह लगते हैं। अब दक्ष गालियां दे रहा है तो शंकर जी चुप हैं, क्या तुमसे मुंह लगे। शंकर जी एक हुंकार भर दें तो ये मर जाए, शंकर जी जरा सी हुंकार भर दें तो ये दक्ष मर जाए। लेकिन चूंकि हमारे ससुर जी हैं, ससुर जी मतलब पत्नी के पिता, इनको कुछ कह देंगे तो पत्नी फिर पानी नहीं देगी, ये भी तो डर है। तो शंकर जी चुपचाप सुन लिए, चलो ससुर जी की गालियां सुन लेते हैं। आपके भी ससुर जी गाली वाली दें तो सुन लेना चुपचाप। शंकर जी वापस चले गए। अब दक्ष को और गुस्सा आया कि शंकर जी ने तो कुछ बोला नहीं। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर माता सती भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपमान करने की दृष्टि से। उस यज्ञ में माता सती जी गईं। शंकर जी ने तो माता सती को त्याग ही दिया था। सती जी बोली पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शिव बोले सती मत जाओ, अपने को बुलाया नहीं है दक्ष मतलब आपके पिता ने। माता सती बोली बिना बुलाए पिता के घर जा सकती हैं। शंकर जी बोले जा तो सकती हैं पर सम्मान होए तो जाओ, सम्मान नहीं है तो क्यों जाना है। शंकर जी ने रोका, माता सती रुकी नहीं। माता सती शंकर जी की बात सुनती ही नहीं, मानती ही नहीं। राम जी की परीक्षा लेने से रोका, वहां भी नहीं मानी। यहां मायके जाने से रोका, यहां भी नहीं मानी। और जो आदमी मनमाना करता है तो फिर शंकर जी बोले जाओ। माता सती जब चली ही गई बिना बैग वैग लिए, तब नंदी से शंकर जी ने बैग भिजवाया कि जाओ ये सब पाउडर भी ले जाओ। शादी में जा रही है ना माता जी, तो नंदी जी महाराज दौड़े दौड़े गए। पर नंदी के ऊपर बैठ के माता जी, भाई मोटरसाइकिल जरूरी है, काय से जाएंगे। तो भगवान शिव ने नंदी को और सेना मतलब अपने गणों को भेजा, जाओ सती को ले जाओ साथ सम्मान, पिता के घर जा रही है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई, पत्नी आपकी है तो वो अपने मायके के भले जा रही हो, पर आपकी जिम्मेदारी से ना पहुंचाओगे। तो शंकर जी ने पहले समझा दिया, और शंकर जी को लगा जब मैंने बोल दिया कि मत जाओ तो वो जाएंगी नहीं। लेकिन जब वो जाने ही लग गई, शिव जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी बोले कि देखो पैदल जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। देखो शिव की पत्नी के पास तो देखो मोटरसाइकिल तक नहीं है। इसलिए फिर शंकर जी ने अपना वाहन भेज दिया, नंदी जाओ बिठा के साथ सम्मान ले जाओ। तो नंदी जी ले गए, फिर बैग वैग पैक करके सब। और माता जी ये देखो शंकर जी भेजिए, चलो। वो गए तो माता सती पहुंची मायके। वो जब वहां पहुंची तो वहां पे बड़ा भीड़ भाड़ थी, रौनक थी। सती माता की बहनें भी आई थी, माता सती की और बहनें थी। तो सब मजाक करें, बहन जीजा जी नहीं आए, मतलब शंकर जी। माता सती, अच्छा शंकर जी को बुलाया ही नहीं, दक्ष ने तो आएंगे कैसे। अब वहां पे सबका स्वागत था, सबका सम्मान था, पर जब माता सती आई ना तो दक्ष ने मुंह फेर लिया अपनी बेटी को देख के। क्योंकि सती मां शिव की पत्नी है और दक्ष शिव से नफरत करता। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से नफरत, तो वो अपनी बेटी को भी नहीं देखता, मतलब सती जी की ओर भी देखा नहीं। केवल जो माता थी दक्ष की पत्नी मतलब पार्वती जी, सती जी की मां, वो प्यार से मिली, उन्होंने गले लगाया, बेटी तेरे साथ तेरे पिता ने बड़ा गलत किया। सबको बुलाया है, सब देवताओं को, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, मैं बहुत दुखी हूं। सती माता यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में सब देवताओं का सम्मान था, सबकी आसन थी, लेकिन छोटे से छोटे देवता का भी सम्मान था वहां। लेकिन भगवान शिव की कहीं आसन नजर नहीं आई, भगवान शिव का कहीं सम्मान नजर नहीं आया। तो माता सती को गुस्सा आ गई और अपने पिता पर क्रोध कर पड़ी। दक्ष, मुझे लज्जा आ रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी पुत्री हूं। क्यों? आपने शिव से द्रोह किया है, वो शिव जो मुझे प्यार से दाक्षायणी कह के बुलाया करते हैं। क्या बिगाड़ा शिव ने? उनका धोखे से कोई नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है वह।
और आपने ऐसे शिव से द्रोह किया। माता सती ने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री हूं, शिवद्रोही की पुत्री हूं, और शिवद्रोही की पुत्री बनके मुझे नहीं रहना। माता सती ने योग अग्नि से शरीर में आग प्रकट कर ली और उस यज्ञ में माता सती जलने लगी। एक पतिव्रता नारी अपने पिता के घर अपने पति का अपमान कैसे देख सकती है? आज की नारियां कैसी हैं? आज की कुछ नारियां तो अपनी मां के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने, मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया। तो मां बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा है सुनो, आई लव यू, आ जाओ। गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चली गई नाराज होके। तो फिर बेटी, हाँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया, माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर। अब बात ही नहीं हो रही है। माँ कहती है, लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना रगड़े। सोचो, जिस दामाद को कन्यादान किया है उससे कहती है नाक रगड़ो। और माँ की गलती तो है, लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ, जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती हैं। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं। और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। और आप अपने पति को अपने मायके में लाके जलील करा रही हैं, नाक रगड़वा रही हैं। इससे आपके पति का सम्मान हुआ कि अपमान? ये काम उल्टा स्त्री ही कर सकती है। एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती। आपका ये व्यवहार बता रहा है कि आप संस्कारी नहीं हैं, और होंगी भी कैसे, क्योंकि ये सब काम आपकी माँ ही करा रही है। और जब आपकी माँ ये काम कराने पर उतर आएगी तो आपकी माँ कितनी अच्छी है कि आप कितनी अच्छी होंगी। माँ यदि बिगड़ी है तो बेटी अवश्य बिगड़ी होगी। माँ चरित्रहीन हो जाए तो बेटी भी चरित्रहीन होगी। इसलिए बेटियां अच्छी तब होंगी जब माँ अच्छी होगी, और बेटी ही तो माँ बनेगी। इसलिए पुरुष का भी सदाचारी होना आवश्यक है और नारी का भी सदाचारी होना आवश्यक है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। विवाह के पहले हमारी जिम्मेदारियां कुछ और हुआ करती थीं, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। विवाह के बाद आपकी मां ने आपका कन्यादान कर दिया है, आपको दान कर दिया। यदि आपकी मां अधिकार जमा रही है आप पर तो कन्यादान क्यों किया? ना करती ना तुम्हें रखती अपने घर। इसका मतलब तुम्हारी मां तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम्हारी मां ने कन्यादान कर दिया और अब कह रही है कि नाक रगड़ेगा दामाद तब भेजूंगी। तो जब नाक ही रगड़वाना था तो दान क्यों किया? एक बात बताओ, आपने 10 रुपए मुझे दान कर दिए, बोलो हाँ, तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो। नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे तो फिर उसे दान की संज्ञा मत दो, फिर वो दान नहीं है। क्यों जी? वो दान नहीं है। भाई पैसा तो आप बैंक में भी देते हो, लेकिन बैंक को देना दान नहीं होता, वो तो आपका है। दान के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान
इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ बेटी का साथ दो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है। यदि पिता का अधिकार होता तो सीता मां को वनवास भेजा गया तो जनक जी लेना जाते, सीता तू चल, और सीता मैया को जनक जी ले जाते नहीं। सीता मैया को बोला गया कि तुम जनक जी के यहां चली जाओ, संतों के यहां कुल्हाड़ी लेती हैं माता और पेड़ काट रही हैं, जंगल के सूखे लकड़ी काट के, और अपना भरण पोषण कर रही हैं। चाहती तो जनक जी के यहां चली जाती, बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। नारी का धर्म है कि पति के वचनों पर चले। आजकल कोई बात ही तो नहीं सुनता किसी की, मन माना है सब कुछ। आज तो सिस्टम चल रहा है, ये वाला आदमी अच्छा नहीं तो तलाक दो, दूसरा जिंदाबाद, ये लुगाई अच्छी नहीं तलाक दे के दूसरी जिंदाबाद। आजकल तो लोग रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, सब तार तार हो गया है। मर्यादाएं, परंपराएं, इनका प्रायः लुप्त होना स्टार्ट हो गए। सबको मनमाना करना है ना, बंध के मर्यादा में किसी को नहीं रहना, सबको आजादी चाहिए, एक से पेट नहीं भर रहा है ना। आए दिन रोज घटनाएं देख रहे हैं, वो लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया, उसके संग भाग गया, उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसने अपने पति को धोखा दिया, यही चल रहा है। क्यों मैया, आजकल सबसे ज्यादा खबरें यही है कि नहीं? आपके मोहल्ले, पड़ोस में, परिवार में, जानकार में यही ज्यादा खबरें हैं ना। वो भाग गई, वो भाग गया, इसका उसके संग चक्कर, उस पति का उसकी स्त्री के संग, उसकी स्त्री का उसके पति के संग चक्कर, यही ज्यादा खबरें हैं। बोलो हाँ, यही खबरें। जबकि आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले इस तरह की खबरें कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलती थी, कभी। और आज हर दूसरे दिन ये खबरें हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब समाज दिशाहीन हो चुका है। लड़कियों को मां समझाने में असमर्थ है, लड़कों को पिता समझाने में असमर्थ है। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास स्वयं में समझ नहीं है। स्वयं की समझ नहीं है तो क्या समझाओगे? आजकल तो देखो, जो अच्छा दिख रहा है वही अच्छा है, क्या है, धर्म से कोई मतलब नहीं। तो माता सती दक्ष के इस व्यवहार से नाराज कि आपने मेरे पति का अपमान। देखो, सती मां इसलिए जल गई क्योंकि मेरे मायके में मेरे पति का अपमान हुआ, और आज की लड़की मायके में बैठ के अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, हाँ या ना। षड्यंत्र की कहानी कहां लिखी जाती है? मायके में बैठ के। किसके खिलाफ? पति के लिए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे से ये देश ना चलेगा, ना आपका जीवन चलेगा। एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी स्त्री बनो, अच्छे पुरुष बनो, मर्यादाओं में रहो। मर्यादाएं सबके लिए हैं, एक के लिए नहीं। माता सती जब जल गईं तो भगवान शिव को पता लगा। भगवान शिव दौड़े दौड़े जलते हुए सती मां के शरीर को हृदय से लगाया भगवान शिव ने। और जब हृदय से लगाया तो भगवान विष्णु ने देखा, भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि मेरी लीला के कारण माता सती ने परीक्षा ली और शिव ने अपमान किया, इसलिए ये हाल हुआ। भगवान शिव को समझाया कि प्रभु छोड़ दो, ये जल रहा है शरीर आपका भी। नहीं छोड़े तो माता सती के शरीर के टुकड़े किए भगवान विष्णु ने, चक्र उठाया और माता सती के टुकड़े किए, और टुकड़े करते गए तो 52 टुकड़े हुए, 52।
और जहां जहां एक टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। क्या बन गई? आज भी हमारे देश में शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ। एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान चली गई। अब वहां क्या स्थिति है भगवान जाने। तो भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, दक्ष का सिर काट के और स्वाहा किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ा और दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। और वह सती माता अब हिमालय की बेटी बनकर पार्वती बनकर के आई। क्या बनी? पार्वती मैया बनी। और जब पार्वती बनी तो पार्वती जी का विवाह हिमालय जी ने, माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान शंकर को पता लगा कि पार्वती मुझे पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, अच्छा, सती मां के जाने के बाद शिवजी ध्यान में चले गए, समाधि। तब तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हम मरें तो शिव के पुत्र से मरें, और उसको पता लग गया कि शंकर जी की पत्नी समाप्त हो गई, अब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से होगा। तो तारकासुर ने वर, देखो पहले के राक्षस कितना गणित लगाते थे कि मैं किससे मरूं, बोले शिव जी के पुत्र से मरूं। अब शिव जी की पत्नी नहीं तो पुत्र क्या होगा। अब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लग गया। अब मारे कौन, क्योंकि वरदान है कि शिव का पुत्र मारेगा, और शिव तो ब्याह कर नहीं रहे हैं, शिव जी बैठे हैं। जब शिव जी समाधि में बैठे और तारकासुर देवताओं को मारने लगा, तब देवताओं ने कहा कि शंकर जी की तपस्या बिगाड़ो। ये देवता शंकर जी की तपस्या भी बिगाड़ने चले, और कामदेव से कह रहे हैं मारो बाण। तो कामदेव आम के पेड़ पर बैठ के बाण चलाया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आम के पत्तों का वंदनवार लगाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। गाय का वंदनवार क्यों? आम काम नाशक होता है, इसलिए आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते हैं, वंदनवार भी आम के पत्तों का होता है। यज्ञ में समिधा लकड़ी भी आम की लकड़ी होती है। बोलो हाँ। आम शुद्ध क्यों? क्योंकि आम पर कामदेव जब आकर बैठे और शिव जी को बाण मारा तो शिव जी की तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुली तो आम के वृक्ष की ओर शिव जी ने देखा, और जब देखा तो वहां छिपा कामदेव जल के राख हो गया। तो आम के पेड़ पर कामदेव जला, तो इसलिए पूजा में आम का प्रयोग करते हैं कि आम के दर्शन से मन के विकार शांत होते हैं। मन के विकार शांत होते हैं, इसलिए आम का वंदनवार होता है। क्योंकि आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने बाण चलाया, शिव जी ने नेत्र खोले, कामदेव जला। जब कामदेव जल गया तो देवता खुश हो गए कि शंकर जी की तपस्या भंग होगी, पर कामदेव जल गए। तब कामदेव की पत्नी माता रति ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ मैं क्या करूं, कैसे रहूं, अपने पति के बिना मैं तो अधूरी हो गई। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के प्रथम जो बेटा होगा प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति कामदेव प्रकट होगा, प्रद्युम्न जी के रूप में। तो भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र हुए वो कामदेव ही थे, जो शंकर जी ने जलाए थे। तो देखो शिव जी ने कब जलाया, ये कथा है सतयुग की, और कामदेव बेटा बन के कब प्रकट हुआ, ये कथा है द्वापर की। अब जिसे एक कथा पता है दूसरी पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शास्त्रों को समझने के लिए सारे पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। इसी से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। वरना हम लोग क्या सुनाए, फिर कैसे सुनाए।
इसलिए हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा है। आप लोगों को टाइम मिला करे तो आप भी थोड़ा पढ़ा करो। कभी रामायण पढ़ लिया, कभी गीता पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ लिया, कभी कुछ पुराण पढ़ लिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। स्वाध्याय जरूरी है, पढ़ना। आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। पढ़ा करो थोड़ा। पुस्तकें ही हमारे मित्र हुआ करती हैं। सही पुस्तक पढ़िएगा तो सही ज्ञान मिलेगा, गलत पढ़ लोगे गलत मिलेगा। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे सनातन की पुस्तकें हैं वही पढ़ा करो। लगभग अच्छी बातें। यदि आपके हाथ गलत पुस्तक लग गई, आप गलत पढ़ लिए तो गलत नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में गलत ज्ञान भी भरा पड़ा है। अच्छाई है तो बुराई भी है। तो भगवान शंकर कामदेव को जलाए। अब कामदेव जल गए। देवता बोले प्रभु। अब भगवान विष्णु आए, कहा कि देखो पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही हैं, आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, कर लेंगे ब्याह। ब्याह का मुहूर्त निकाला गया, तैयारी हुई और लो शिव जी दुल्हा बने। और पार्वती जी के बारे में जब शिव जी ने सुना कि बिल्व पत्र खा के तपस्या की, तो शंकर जी ने कहा कि अब जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाया करूंगा। इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और शिव जी से जल्दी से वरदान ले लेते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं, भोले भंडारी नाम है। बिल्व पत्र, इसलिए बिल्व पत्र केवल चढ़ाई नहीं जाती, बिल्व पत्र औषधि है, खाया भी करो बिल्व पत्र। बोलो हाँ। पार्वती मैया यही 10,000 वर्षों तक खाई और तपस्या की, तब जाके शंकर जी मिले। शंकर जी ऐसे कोई फ्री में नहीं मिल जाते। तपस्या की मां पार्वती ने। और जब दुल्हा बने तो शंकर जी चढ़े। अब शंकर जी को आए कि भाई आपको दुल्हा बना दूं, थोड़ा चलो पार्लर में। शंकर जी बोले हम पार्लर यहीं बुलवाए हैं। चिता की भस्म लगाई पूरे शरीर में, बन गए दुल्हा। सांप लटका लिए गले में, कान में बीछी लटका ली, बिच्छू, डंकी। और नंदी के ऊपर बैठे शंकर जी उल्टा, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। लोग बोले काहे उल्टा बैठे हो? बोले हमारी बारात में कौन कौन नाचेगा, हम उस तरफ मुंह कर लेंगे तो कौन नाच रहा हम देखेंगे कैसे? उल्टा बैठे, जो नाचेगा हम देखेंगे। तो सारी शमशानों के भूत प्रेत आ गए। बोले भोलेनाथ हमें अपनी बारात ना ले चलोगे? शंकर जी बोले चलो। अब शंकर जी की बारात में भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल सब चली। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, किसी का धड़ है तो सिर नहीं। को मुखहीन, कोई मुखहीन है, मतलब बिना सिर का। शंकर जी चल रहे। अब भगवान विष्णु जी ने अपनी शंकर जी के ब्याह में शंकर बाराती विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी सब चले। पर सब लोग ना शंकर जी से थोड़ा दूरी बना लिए, क्योंकि यहां भूत प्रेत ज्यादा है। और शंकर जी ना मुर्दे की राख लगा के चल रहे हैं। पाउडर के नाम पे क्या है? मुर्दे की राख, पाउडर। अच्छा शंकर जी मुर्दा की राख काहे लगाते हैं मैया? ये मैया बताओ, प्यारी मैया, शंकर जी मुर्दा काहे, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं? शमशान में मुर्दा रहता है। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि मुर्दा कहां रहता है। हाँ हम तो मुर्दे का पता बताने लग गए मैया। ये पूछ रहे हैं शंकर जी मुर्दा की राख काहे लगाते हैं? मैया मैया आप बताओ काहे लगाते हैं मुर्दे की राख? क्यों? अरे शंकर जी मुर्दे की राख इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों को बताएं कि देखो ज्यादा घमंड में ना रहा करो,
एक दिन राख हो जाओगे। राख का दर्शन है ना भोले बाबा में, घमंड काहे बात का, राख हो जाओगे, ज्यादा घमंड में नहीं। ये शंकर जी की राख समझा रही है आपको। अब शंकर जी चले, बाराती चले, और वहां मैना रानी इंतजार कर रही है बारात का, हिमालय सब इंतजार। और जब बारात आती है तो गांव के सारे लड़के, छोटे छोटे बच्चे भी दुल्हा देखेंगे, दुल्हा देखेंगे, सब आगे खड़े। और जब आए दुल्हा तो सबसे पहले इंद्र आए, इंद्र आगे आगे। तो पार्वती जी की मैया बोली, वाह दुल्हा तो बड़ा सुंदर है। बोले नहीं, ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। ओ माता जी बोली, राम 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 राम, मेरी बेटी के भाग्य में बढ़िया, इतना बढ़िया बाराती है तो दुल्हा कितना बढ़िया होगा। अब दूसरे नंबर पे आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 4 सिर। तो माता कंफ्यूज हुई, भगवान ये 4 सिर वाले, पर ठीक है, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 सिर हैं। कहे भैया रावण के कितने सिर थे? 100। अरे मैया गजब वाले, रावण से मिलके आई हैं। 100 मुख वाले रावण। कितने मुंह है रावण के? क्यों भैया रावण के 10 मुंह हैं। सवेरे मंजन करता होगा तो कहां से शुरू करता होगा? कोई इस वाले का हो, क्यों कितना भी झंझट है। इसके दांत साफ हो गए, वह दूसरे नंबर के मुंह के प्रति। रावण तो 2-4 घंटे दांत ही साफ करते रहा होगा, है ना। वैसे सारे उसके हाथ भी बहुत सारे हैं, तो एक साथ सबकी दातून कर लेता होगा। अच्छा ये बताओ, रावण 10 सिर में जब लेटता होगा बिस्तर, कितना बड़ा बैठ रहा होगा? क्यों? और करवट ले तो सिर खड़े। छत भी ऊंची करनी पड़ी होगी का, 10 फीट 12 फीट की छत तो चली नहीं होगी। बोलो हाँ, रावण करवट लेता रहा होगा कि नहीं? कैसे बनता रहा होगा बताओ? क्यों भैया, रावण करवट लेता रहा होगा कि नहीं? नहीं, नहीं लेता रहा होगा। कहां करवट आएगी देखो ना। अच्छा 10 सिर में रावण का, जैसे एक सेंटर, फिर 4 इस तरफ और 5 इस तरफ, 5 4 9 और एक सेंटर का 10। तो एक तरफ 5 सिर रहे होंगे, तो जिस तरफ ज्यादा सिर रहे होंगे ऐसा झुका ना रहा होगा उस तरफ। रावण के एक ही सिर था। 10 सिर का मतलब यह है दशानन। उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी इच्छाएं बहुत थीं। हमारी इंद्रियां होती हैं 10। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, 10 इंद्रियां खुली हैं, 10 तरफ मन भटक रहा है, उसे दशानन ही कहा जाता। 10 विचार वाला व्यक्ति, 10 जगह मन लगाने वाला व्यक्ति, ये दशानन है। तो रावण का वैसे सिर एक ही था, परंतु वो माया भी था, जब चाहे 10 कर ले, जब चाहे 1 कर ले। तो वो जब सोया पड़ता था तब 1 ही कर लेता था, जब लड़ाई झगड़ा करना हो तब 10 सर वाला हो जाता था। बोलो हाँ। वैसे आप लोगों के कितने सिर हैं? सही बताओ, खाओ मां कसम के 1 है। जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तब आपका सिर कैसे होता? भैया 5000 दे दो बस। और जब वो देने वाला 1 महीने बाद मांगता है तब आपका सिर कैसे होता है? खा के भागे जा रहे हैं क्या? लेने के टाइम आपका सिर अलग था और देने के टाइम तो आपके 2 सिर हो गए। लड़की का ब्याह करने गए तब बहुत दीन थे भैया, बेटी हमारी बिल्कुल गाय है, गाय। शादी के बाद पता चला कि गाय नहीं है तो बैल है। बता रहे थे गाय, निकली बैल। बोलो हाँ। अब बताओ, तब सिर अलग था और तब सिर।
बताओ। बैल बुद्धि, बैल मतलब बैल नहीं, लोग नहीं कहते बैल बुद्धि है, मतलब बुद्धि से बैल है। लड़का को भी बता रहे थे कि हमारा लड़का तो लौंग का फूल नहीं खाता, और बाद में पता चला तो गोभी का फूल खा जाता है। बैल बुद्धि है। शादी के पहले ना अलग होता है लड़का और लड़की, और शादी के बाद अलग। तो सिर बदल गए कि नहीं? तो विचारों का बदलना ही सिर का बदलना है। 10 सिर, 5 सिर, 20 सिर। इसलिए राम जी एक सिर वाले हैं, आप और हम एक सिर वाले ही रहें। अपने वादा से, अपने वचनों से कभी ना बदलें। जैसा हमने कहा वैसे ही हमने किया। इसलिए दास अनिरुद्ध जितना कहता है उतना करता है। गौरी गोपाल आश्रम में हमने आपको बताया कि यहाँ सेवाएं होती हैं वृद्ध माओं की, तो जो कहा वो हो रहा है। जितना हम कर पाते हैं उतना ही हम कहते हैं। हम जितना आपसे निभा पाएंगे उतना ही कहेंगे, हम अधिक ना कहेंगे। जितना कर पाए ना मेरी माँ उतनी कहना चाहिए। हम आपकी जितनी हेल्प कर पाएं उतनी हम कहें। हम कर कुछ ना पाएं और बहुत बड़े पुलंदे बांध दें कि जी हम आपका ये कर देंगे, और कर कुछ ना पाएं, ऐन वक्त में आप जब आओ तो हम आपकी मदद ना करें, ये धोखा देना भी पाप है। इसलिए किसी को वादा ना किया करो, वचन ना दिया करो, और दिया है तो फिर उसे निभाओ। ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बच्चे सेवा नहीं करते। आज एकादशी है, आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा अवश्य बनिएगा। जिन माओं को अपनों ने सताया, ठुकराया, अपनों ने रोटी ना दी, ऐसी बेसहारा माताओं को गौरी गोपाल आश्रम में रखा जाता है। 311 वृद्ध माएं यहां रहती हैं। देखो ये माँ है जिनसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। देखो आप, एक कदम भी ठीक से रखा नहीं जा रहा, जो अति वृद्धावस्था है। ऐसी वृद्धावस्था में जब माँ से चला नहीं जा रहा, तब अपनों ने साथ छोड़ दिया। और ऐसी हालत में जब अपनों ने छोड़ा, तब गौरी गोपाल आश्रम में इन बेसहारा, इन वृद्ध माओं को सहारा मिला। ऐसी मां यहां रहती हैं। जिन माओं का अपना कोई सहारा नहीं, ऐसी माएं यहां। आप लोगों से हम भीख मांग मांग कर इन माओं को भोजन कराते हैं। आप लोगों से कहते हैं कि आप भी इस योग्य हों तो आज गौरी गोपाल में देखो, आप लोग भंडारा कराने वाले लोग हैं, कहीं भंडारा कराते हैं, कहीं कुछ। आप जैसे दानवीर महापुरुष, यदि आज का भंडारा, आज का भोजन हमारी वृद्ध माओं को आप लोग करा दें तो बड़ा उपकार होगा आपका। ऐसी बेसहारा माँ जिनके अपने बच्चों ने सेवा नहीं की। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दतिया के। दतिया? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से यहाँ हो। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? क्या कह रहे? आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? पैसे आपसे नहीं। घर पे कौन कौन है? सास में कोई नहीं है। पति? पति खत्म हो गए। और बेटा? ना बेटा कोई नहीं है। बेटी? ना बेटी। भाई भौजाई? भैया है, भौजाई है, भतीज बंगे हैं, कोई साथ नहीं दे रहे, सब गुस्सा होते। कोई साथ नहीं देता? कहते जाओ जैसे जाने हुई, हम नहीं खिला रहे। कहते हैं जाओ। और जेठ देवर? देवर है, देवर को लड़का को हमारा पति सब जायदाद ले गया तो अपने जिंदा। अच्छा। हाँ, कहते तुम हम मर जाए तो तुम अपने परिवार में मायके में ले जाओ।
सो सब लिख गए घर घूरे से, जांगा जमीन थी 15 बीघा, सब लिख गए देवर के बेटे को, देवर के बेटे को। और फिर उसने आपकी सेवा नहीं की? भगा दो। तो मायके में आ गए, 2-3 साल रहे, सो बंगे ठलान लगी, भोजाई ठलान लगी, भाग गया है। पति ने अपने भाई के बेटे को, मतलब भतीजे को, अपनी सारी संपत्ति लिख दी और मैया के देवर ने सारा धन तो ले लिया, ससुराल के पक्ष के लोगों ने धन तो ले लिया, पर मां की सेवा नहीं की। मायके में भाई भौजाई उन्होंने भी नहीं रखा। अब इस उम्र में, इस वृद्धावस्था में जब अपने साथ नहीं देंगे तो हम में से किसी को तो इनका साथ देना होगा। इसलिए इन बेसहारा माँओं के लिए ही भगवान ने प्रेरणा दी कि इन बेसहाराओं का कौन सहारा बनेगा। तब इनके लिए ये गौरी गोपाल आश्रम तैयार हुआ और आप सबके सहयोग से इन माँओं के यहाँ रहने की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था आप लोग जरूर करें। नाश्ता करा सकते हैं माँओं को, रात्रि का दूध दे सकते हैं, दवाइयों की सेवा कर सकते हैं। और यहाँ केवल ये माएँ नहीं हैं, वृद्ध पिताओं के लिए भी और संतों के लिए भी, जो फुटपाथ पे संत सोते हैं, संत निवास और वृद्ध पिताओं के लिए भी हम एक वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं। आप सब सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो ये कार्य प्रारंभ होगा संत निवास बनाने का। गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग यहां सवेरे सवेरे संत लोग भोजन करते हैं। कोई भी साधु आए सबको भोजन मिलता है। आज एकादशी है, आप भी संकल्प लीजिए कि आज पुण्य जरूर करेंगे, दान करेंगे कुछ। आज संतों को आप भोजन कराइए अपनी ओर से कि आज का भोजन संतों को आपकी ओर से, जो आपसे बन जाए इन सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। अभी प्रयागराज में भी जो माघ का मेला चल रहा है, वहां भी माघ मेले में सबको भोजन, अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल जी का वहां भी चल रहा है माघ मेले में। साथ ही गौरी गोपाल गौशाला है, जहां गाय को चारा भूसे का आप सहयोग कर सकते हैं। गौ माता के लिए 1 ट्रॉली भूसा का आप दान कर सकते हैं कि आज भूसे की सेवा हम, चारे की सेवा हम, जो आपसे बने गाय के लिए 1 ट्रॉली भूसा गौ माता के लिए आप दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा भूसे का दान करने योग्य बनाया है विधाता ने, तो कीजिएगा। चारा, गाय को जलदान, जलदान गाय के 1 टैंकर जल सेवा आप कर सकते हैं, क्योंकि गाय के लिए जल आता है और गाय को एक पानी की व्यवस्था देनी पड़ती है, तो जलदान के लिए आप सहयोगी बन सकते हैं। गौ माता का हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जहां गाय का इलाज होगा। कोई भी गाय सड़कों पे मिलती है तो गाय के लिए हॉस्पिटल के लिए कुछ भूमि की जरूरत है, तो आप 1 गज 2 गज भूमि गौ माता के हॉस्पिटल के लिए थोड़ा भूमि दान आप लोग कर सकते हैं, जहां गाय के लिए हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे। तो गाय के लिए भूमि दान और गाय के लिए एक चारा रखने के लिए एक 3 शेड बना रहे हैं, जहां गौ माता के लिए 1 साल के लिए चारे का स्टॉक करेंगे। चारा मतलब भूसा, सूखा भूसा। तो उसके लिए आप थोड़ा सहयोग कर सकते हैं तो करना। अभी गाय के लिए हम एक एम्बुलेंस बना रहे हैं, गाय की एम्बुलेंस, कि सड़कों में कहीं गाय मिल जाए तो एम्बुलेंस चलाकर और गाय का इलाज शुरू कर सकें। तो इसमें भी आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई में भी आप सहयोगी बनिएगा कि आज 150 बच्चों में किसी बच्चे को आप गोद ले लें, आज बच्चों को भोजन दें कि आज की सेवा बच्चों के भोजन की हम करेंगे। हम एक स्कूल बनाना, विद्यालय बनाना चाहते हैं कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जो निःशुल्क होगा, जहां केवल शिक्षा नहीं, ऐसे संस्कार दिए जाएंगे
कि बेटा बड़ा होकर अपनी माँ को कभी घर से निकालेगा ही नहीं, फिर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा अच्छी होगी तो संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा बिगड़ी है तो संस्कार बिगड़ गए। तो इतना सा अब गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो आज एकादशी है तो यहाँ रसोई में सबको भोजन व्रत वाला। ये रसोई गौरी गोपाल जी की 24 घंटे चलती है। क्यों जी, दिन रात चलती है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने देखा कि दिन रात चलती है? आप इतने लोग साक्षी हैं। और क्या कहूं मैं, 24 घंटे भोजन बट रहा है और निःशुल्क बट रहा है। थोड़ा सा अन्नदान आप भी कीजिएगा। माघ का महीना है, एकादशी की तिथि है, अन्नदान करने योग्य हैं तो अवश्य अन्नदान कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ ये सब सेवाएं हैं। मैया अब आप यहाँ रहना, हम आपके बेटा बनकर, ये दास हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आप यहाँ खुश है ना? हम तो खूब खुश हैं जब थे। और यहाँ कोई आपको खाने पीने में कुछ तकलीफ नहीं, सब कुछ खा रहे, सब कुछ मिलता, सब कुछ। हम इतने सुखी हैं थे कि इतने हम तो मताई बाप ने सुख नहीं दाए जितने महाराज जी तुमने सुख दाए। बस आशीर्वाद देते रहिए कि आपकी ऐसी सेवा होती रहे। इन माँओं के लिए पूरी कोशिश है कि इन्हें कोई कष्ट ना हो। 300 आपके परिवार में 2-4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। आप सारी जिंदगी 10-5 लोगों के लिए कमाते हैं और ये गौरी गोपाल में हमें इतने लोगों के लिए काम करना रहता है। आप भी सहारा बनिएगा। कुछ भक्तों ने माँओं के लिए हाथ बढ़ाए हैं भोजन के लिए, तो कुछ लोगों ने संत निवास के लिए, तो किसी ने गाय के चारे के लिए सहयोग किया। आपको ईश्वर जिस योग्य बनाए सहयोग करिएगा। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार यहाँ पर सतत रूप से वर्षों से यहाँ पर पूज्य श्री महाराज जी विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चला रहे हैं। ऐसी सुंदर सी सेवा कार्य कर रहे हैं और ऐसे सुंदर सी सेवा कार्य से कुछ महानुभावों ने अपने आप को जोड़ा है। आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं और अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर अपना नाम भी दर्ज अवश्य कराएं। उनके नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग पहुंचाया है। श्री अमित सिंह वृद्ध माताओं के लिए 5000 रुपए का सहयोग समर्पित करें। मंगल सिंह राम निहोर कुरुम बंसी अमरावती महाराज से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अजय हसमुख लाल राजगुरु अहमदाबाद गुजरात से, मालती पांडे उड़ीसा से 21 रुपए, लक्ष्मी भगवानी जी भवनानी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, गजेंद्र मेहता खंडवा मध्य प्रदेश से 21 रुपए, अक्षत मिश्रा पश्चिम बंगाल से 2000 रुपए, चंद्रकांत गिरी रांची झारखंड से एवं अनंत कुमार तिवारी जी पिंकी बनीश पारिक बड़ोदरा गुजरात से, रोहिणी जी महेश राय देवरिया उत्तर प्रदेश से, राहुल जी मालती देवी बिहार से 26 रुपए, बद्रीनाथ भक्त पश्चिम बंगाल से आप 2000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवा कार्य से आप अपने आप को जोड़े रखें। और यदि जो भक्त चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और आप भी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और इन जरूरतमंदों तक अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में अभी श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पारायण यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगामी पोथी पाठ 5 से 11 मार्च होंगे। यदि आप भी उसमें यजमान बनना चाहते हैं और पोथी पारायण के रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ब्रज 84 कोष की यात्रा में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान शिव का विवाह हुआ मां पार्वती के संग और बड़े आनंद से कैलाश में शिव जी विराजे हैं। आगे की चर्चा कर सुनेंगे। तारकासुर का उद्धार हुआ है। भगवान शिव के कार्तिकेय जी और गणेश जी पुत्र हुए। आनंद से शिव जी कैलाश में विराजे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमामन सूर्यात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणच दकनीरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
मैं गिरधर तेरी आरती आरती